हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन पॉइंट 2 में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र के भेद या लोकतंत्र के प्रकार। दोस्तों, हम लोग जानेंगे लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को आज क्लियर करेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि वीडियो के लास्ट में हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कुछ विशेष अंतर को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं लोकतंत्र के प्रकार। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं लोकतंत्र के भेद या प्रकार। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे लोकतंत्र के भेद या प्रकार। देखिए दोस्तों, ये दोनों एक ही चीज है, भेद कहिए या प्रकार कहिए। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लोकतंत्र की अर्थ एवं परिभाषा। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि जो लोकतंत्र है वह आंग्ल भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से बना है। डेमोक्रेसी। इसके पिछले वीडियो में मैंने दोस्तों आपको बताया था कि जो लोकतंत्र है वह आंग्ल भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से बना है, और जो डेमोक्रेसी शब्द है वह यूनान भाषा का हिंदी रूपांतरण है। और इस प्रकार से जब डेमोक्रेसी शब्द का शाब्दिक अर्थ जानेंगे, यानी लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ जानेंगे, तो होगा, इसको दो भागों में बांटा गया है, डेमास प्लस क्रेसिया। डेमास का अर्थ होता है जनता या लोग, और क्रेसिया का अर्थ होता है शक्ति या शासन। पिछले क्लास में यही पढ़े थे दोस्तों हम लोग कि लोकतंत्र आंग्ल भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से बना है, और जो डेमोक्रेसी शब्द है वह यूनान भाषा का हिंदी रूपांतरण है। और इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन या लोगों का शासन। दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन या लोगों के शासन। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपने टॉपिक पर बात करेंगे लोकतंत्र के भेद और लोकतंत्र के प्रकार। यह क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस क्लास को मिस मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, लोकतंत्र के भेद एवं प्रकार। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो लोकतंत्र होता है वह दो प्रकार का होता है। दोस्तों, जो लोकतंत्र होता है वह दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो दूसरा होता है दोस्तों, या पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और जो दूसरा होता है वह होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो पहला होता है दोस्तों वह होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और जो दूसरा होता है दोस्तों वह होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो चलिए दोस्तों, पहले हम जानेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, और उसके बाद में जानेंगे कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। और वीडियो के अंत में हम लोग जानेंगे कि इन दोनों यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं लोकतंत्र यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी दोस्तों इसका परिभाषा जानेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक ऐसी शासन व्यवस्था
शासन एक ऐसी शासन व्यवस्था है एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें 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 जनता या लोग स्वयं जिसमें जनता या लोग स्वयं अपने शासक का चुनाव या चयन करते हैं उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। देखिए दोस्तों, यह परिभाषा क्या कह रहा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी एक ऐसी शासन व्यवस्था दोस्तों, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता या लोग स्वयं, यानी यह कह रहा है परिभाषा कि एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता या लोग स्वयं खुद अपने आप से शासक का चुनाव या चयन कर रहे हैं। दोस्तों, यह परिभाषा कह रहा है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोग अपने शासक का चुनाव स्वयं खुद कर रहे हैं, उसे ही दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता या लोग स्वयं अपने शासक का चुनाव या चयन करते हैं, उसे ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। दोस्तों देखिए, यह शासक है, आप इसके जगह पर और दो नए शब्द रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यह शासक है, इसके स्थान पर आप प्रतिनिधि रख सकते हैं, प्रतिनिधि रख सकते हैं। और दोस्तों इसके ही स्थान पर आप उम्मीदवार रख सकते हैं, उम्मीदवार। दोस्तों आप इसके स्थान पर शासक रख सकते हैं, या प्रतिनिधि रख सकते हैं, या उम्मीदवार रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता या लोग स्वयं अपने शासक का चुनाव करते हैं, या स्वयं अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, या उम्मीदवार का चुनाव करते हैं, उसे ही दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अगले परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। ये जान लिए कि क्या कह रहा है परिभाषा, यानी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोग अपने मतों का अनुदान स्वयं खुद कर रहे हैं, उसे ही दोस्तों कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो चलिए दोस्तों, अगली परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगली परिभाषा कह रहा है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोग अपने मतों का अनुदान प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोग अपने मतों का अनुदान। देखिए दोस्तों, यह कह रहा है एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोग अपने मतों का अनुदान प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, यानी डायरेक्ट, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट,
डायरेक्ट, यानी मान लीजिए मैं आपको यह परिभाषा समझाता हूँ कि दोस्तों यह परिभाषा आपको क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है। तो देखिए दोस्तों, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोग अपने मतों का अनुदान प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट रूप से अपने मतों का अनुदान प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, उसे ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं दोस्तों, उसे ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। देखिए दोस्तों, मैं समझाता हूँ कि यह क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और यह कोई प्रतिनिधि है, उम्मीदवार है या शासक है। मैंने बताया दोस्तों कि प्रतिनिधि, उम्मीदवार, शासक, आप तीनों में से कोई रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति है या कोई प्रतिनिधि है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है या उम्मीदवार है, देखिए दोस्तों, यह कोई व्यक्ति है या उम्मीदवार है। यह व्यक्ति यदि अपने मतों का अनुदान प्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार को दे रहा है, यदि यह व्यक्ति अपना मत इस व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट दे रहा है दोस्तों, डायरेक्ट दे रहा है, तो यही होगा दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यदि कोई व्यक्ति है या मान लीजिए एक व्यक्ति है या उम्मीदवार है, यदि यह जनता अपने मत का अनुदान प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट तरीका से प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, या कोई व्यक्ति है या कोई जनता है, यदि अपने मतों का अनुदान प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, तो उसे ही कहते हैं दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र। परिभाषा देख लिए, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोग अपने मतों का अनुदान प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, उसे ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। मैंने आपको यह उदाहरण भी दिया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है या कोई शासक है, यदि यह व्यक्ति अपने मत का अनुदान उम्मीदवार को डायरेक्ट कर रहा है या अपने मत का अनुदान डायरेक्ट तरीकों से कर रहा है, डायरेक्ट शासक को दे रहा है, तो वही होगा दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे जानते हैं। एक दो और स्टेप है दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, वो भी क्लियर करते हैं। देखिए दोस्तों, जो कर रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र अब कुछ ही देशों में संभव है। यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र आप ऐसे कह सकते हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे छोटे देशों में संभव हो सकता है दोस्तों, संभव हो सकता है। देखिए दोस्तों, एक स्टेप यह है, देखिए कह रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वह छोटे छोटे देशों में ही संभव हो सकता है। यानी कह रहा है कि छोटे छोटे देशों में ही हमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिल सकती है। जो छोटे छोटे देश हैं, इसी में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की झलक देखने को मिल सकती है दोस्तों। यही कह रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे छोटे देशों में ही संभव हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब अगले स्टेप की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, जो कह रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, देखिए दोस्तों, अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र का हमें कुछ उदाहरण दे रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ कहाँ अभी वर्तमान समय में मौजूद है, उपस्थित है। तो देखिए दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसका उदाहरण दे रहा है दोस्तों। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, देखिए अमेरिका के कुछ राज्यों में
कुछ कुछ राज्यों में। देखिए दोस्तों, जो उदाहरण है वह है अमेरिका के कुछ राज्यों में, यानी जो हमें लोकतंत्र का प्रचलन देखने को मिलेगा, जो लोकतंत्र का यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो मौजूदा देखने को मिलेगा, वही हमें अमेरिका के कुछ राज्यों में देखने को मिलता है। और दोस्तों, और जो दूसरा देश का नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कुछ सीमाओं तक देखिए दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का हम लोग उदाहरण देखें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण हुआ कि अमेरिका के कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रचलन देखने को मिलता है, और स्विट्जरलैंड में कुछ सीमाओं तक, कुछ हद तक प्रत्यक्ष लोकतंत्र को देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की ओर। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के भेद में हम लोग देखें कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम लोग जाने कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र अब छोटे छोटे देशों में ही सफल हो सकता है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण भी देखें कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रचलन अमेरिका के कुछ राज्यों में और स्विट्जरलैंड के कुछ सीमाओं तक ही सीमित है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की ओर। देखिए दोस्तों, अब जानेंगे हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए दोस्तों, इसका परिभाषा हम लोग जानेंगे कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। देखिए दोस्तों, पहले हम जान जाएं कि अप्रत्यक्ष मतलब होता क्या है। अप्रत्यक्ष मतलब होता क्या है। देखिए दोस्तों, जो अप्रत्यक्ष शब्द है, अप्रत्यक्ष जो अप्रत्यक्ष शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, अ प्लस प्रत्यक्ष। देखिए दोस्तों, अ का मतलब होता है नहीं, और प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रत्यक्ष। यानी अप्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से नहीं, यानी अप्रत्यक्ष का मतलब होता है, अ का मतलब होता है नहीं, और प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं, वही होता है अप्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष रूप से न हो वही हो अप्रत्यक्ष होता है दोस्तों। जो प्रत्यक्ष रूप से न हो वही होता है अप्रत्यक्ष। तो चलिए दोस्तों, अब परिभाषा की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, परिभाषा देखते हैं। एक ऐसी शासन व्यवस्था, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता शासक का चुनाव एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपने शासक का चुनाव खुद न कर यानी स्वयं न कर एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता शासक का चुनाव स्वयं न कर जनता शासक का चुनाव स्वयं न करके अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करती है दोस्तों। यह कह रहा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी जो प्रत्यक्ष रूप से न हो वही होता है अप्रत्यक्ष। तो देखिए दोस्तों, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कह रहा है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था है
जिसमें जनता अपने शासक का चुनाव स्वयं न कर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कर रही है दोस्तों। वही होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपने शासक का चुनाव स्वयं न कर किसी और प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, उसी को कहते हैं दोस्तों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं एक और परिभाषा की ओर। देखिए, हर परिभाषा आपको यही बताएगी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, यानी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। बस हमारा बताने का तरीका अलग अलग है। आप जिस तरह समझ जाए मैं उसी तरह प्रयास करता हूं कि आप लोग जिस तरह समझ जाए मैं उसी तरह समझाऊं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अगले परिभाषा की ओर। तो पहला परिभाषा था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने शासक का चुनाव, एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने शासक का चुनाव खुद न कर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, उसी को कहते हैं दोस्तों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो चलिए दोस्तों, अगले परिभाषा की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का दूसरा परिभाषा देखते हैं। एक ऐसी शासन व्यवस्था, एक ऐसी शासन व्यवस्था, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता या लोग, जिसमें जनता या लोग, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता या लोग स्वयं शासन कार्यों में भाग न लेकर अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन कार्यों में भाग लेते हैं। देखिए दोस्तों, यह परिभाषा आपको क्या बता रहा है। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता ये लोग स्वयं शासन कार्यों में भाग न लेकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्यों में भाग लेते हैं, उसे यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। दोस्तों, एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोग स्वयं खुद शासन कार्यों में भाग न लेकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्यों में भाग लेते हैं, वही कहलाता है दोस्तों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यह प्रत्याशी है और यह प्रतिनिधि है। मान लीजिए यह तीन लोग हैं, यह व्यक्ति है, यह प्रतिनिधि है, मान लीजिए। देखिए, यदि यह व्यक्ति प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता क्या है, देखिए पहले वो समझिए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता क्या है। देखिए दोस्तों, यह व्यक्ति है, यह अपने मतों का अनुदान इसे कर रहा है, इसे अपने मत का अनुदान इसे करना है, इसको मत का अनुदान, इस व्यक्ति को मत का अनुदान इसको करना है, व्यक्ति को मत का अनुदान इसको करना है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यह कहता है कि अप्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग नहीं ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह व्यक्ति अपने मत का अनुदान इसे कर रहा है और यह व्यक्ति अपना मत का अनुदान इसे करेगा। दोस्तों, यह व्यक्ति अपना मत का अनुदान इसे कर रहा है और यह व्यक्ति अपने मत का अनुदान इसे कर रहा है। इसी तरह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है दोस्तों कि व्यक्ति स्वयं शासन कार्यों में भाग न लेकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्यों में भाग लेता है, उसी को कहते हैं दोस्तों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए, जो यह व्यक्ति है इसको डायरेक्ट वोट नहीं देकर इनडायरेक्ट वोट देता है, और इनडायरेक्ट का मतलब ही होता है अप्रत्यक्ष। देखिए दोस्तों, यह व्यक्ति पहले इस प्रतिनिधि को अपना वोट देता है और इसको वोट देने के बाद यह अपना वोट इसको देता है, जिससे यह अपना आपको बहुमत पारित करता है या विजेता पारित करता है दोस्तों। तो वही होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में
में जनता या लोग स्वयं खुद अपने आप इसको डायरेक्ट तरीकों से वोट दे देते थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप में यह है कि आप डायरेक्ट तरीके से अपने शासक का चुनाव नहीं कर सकते हैं, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने शासक का चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक स्टेप और देखते हैं कि क्या कहता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए दोस्तों अब एक स्टेप और देखते हैं। देखिए जो कह रहा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की हम लोग जो बात कर रहे हैं वह कह रहा है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो लोकतंत्र का प्रकार है, यानी लोकतंत्र का जो भेद है, जो लोकतंत्र का भेद है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यह दोस्तों इसकी बात की जा रही है कि यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पूरे लोकतंत्रीय देशों में यानी विश्व के सभी लोकतंत्रीय देशों में लगभग यही चल रहा है। दोस्तों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखा जाए तो पूरे देशों में वर्तमान समय में इसका प्रचलन है। देखिए दोस्तों जो कह रहा है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को यदि देखा जाए तो वर्तमान समय में पूरे देश में वर्तमान समय में यानी लोकतंत्रीय देशों में वर्तमान समय में यही शासन व्यवस्था प्रचलन है। तो देखिए दोस्तों जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात किए थे वो दिखा रहा था हमें कि अमेरिका के कुछ राज्यों में और स्विट्जरलैंड के कुछ सीमाओं तक सीमित था, लेकिन जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कह रहा है कि देखा जाए तो यह वर्तमान समय में पूरे देश में यही शासन व्यवस्था का प्रचलन है। तो चलिए दोस्तों अब देर न कर हम लोग जानते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर। एक छोटा सा अंतर है उसी को देखेंगे दोस्तों, और आप लोग भी उस अंतर को समझ गए होंगे परिभाषा से ही। देखिए दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में यदि अंतर देखें तो आप परिभाषा से ही निकाल लीजिए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर क्या होता है। देखिए दोस्तों इसमें जो जनता होती है वह प्रत्यक्ष रूप से, देखिए दोस्तों इसमें जो जनता होती है, इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो जनता होती है अपने मत का अनुदान प्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार को कर सकती है। देखिए दोस्तों इसमें जो जनता होती है वह प्रत्यक्ष रूप से अपने मत का अनुदान शासक को, उम्मीदवार को, प्रतिनिधि को कर सकती है। लेकिन जो इसमें है जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासक का चुनाव या चयन नहीं कर सकती है। देखिए दोस्तों पहला जो अंतर होगा वह होगा कि इसमें जनता अपने मतों का अनुदान प्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार को करती है, लेकिन जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में होगा वह इसमें जनता अपने मतों का अनुदान प्रत्यक्ष रूप से यानी शासक का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है। इसमें शासक का चुनाव एक प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। दोस्तों जो आपको मैंने बताया था कि मान लीजिए यह कोई व्यक्ति है, यह दोनों उम्मीदवार है, तो यह व्यक्ति वोट देना है इसको, लेकिन यह इसके माध्यम से अपना वोट इसी को देता है। दोस्तों तो चलिए और एक और अंतर को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यह जो मैंने पहला अंतर बताया कि प्रत्यक्ष रूप से अपना मतों का अनुदान कर सकती है, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष रूप से अपने मतों का अनुदान नहीं कर सकता है। और दूसरा जो होगा दोस्तों कि इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग ले सकती है। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में शासन कार्यों में
देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो जनता होती है, जो लोग होते हैं, वह शासन कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट तरीके से भाग ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता होते हैं, वह प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं दोस्तों। प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह होता है कि इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने मतों का अनुदान खुद अपने आप अपने शासक को, अपने उम्मीदवार को, अपने प्रतिनिधि को करती है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन का चुनाव या चयन नहीं करती है। खुद अपने प्रतिनिधियों के द्वारा अपने शासक या अपने उम्मीदवार या अपने प्रतिनिधि का चयन या चुनाव करती है। और जो मैंने दूसरा बताया दोस्तों कि जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग ले सकती है, लेकिन दोस्तों जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग नहीं ले सकती है। इसमें अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन कार्यों में भाग ले सकती है। दोस्तों, तो हम लोग जान गए कि लोकतंत्र के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दोस्तों, इन दोनों में जो अंतर था वो भी आप लोग जान गए। तो एक बात है कि यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, सब्सक्राइब करने से यह होता है कि जो भी मैं नए वीडियो बनाऊं वह पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।